किसान था। अब उसके पास परमात्मा गए, उसे राम रमी करी, क्योंकि पिछला संस्कार जो होता है उसमें गुण होते हैं। उस किसान ने कहा, आओ महाराज, आओ बैठो, भोजन पाओ महाराज, दूध लाओ रे तेरे चाचा महाराज खातिर दूध लाओ। बहुत सेवा करी। अब परमात्मा ने कहा, भक्त कहा, चौधरी साहब कुछ भक्ति भी कराया करो। बोला जी भक्ति करा हम खूब है। क्या करते हो? शिव जी भगवान का जल चढ़ा जा और श्याम जी की पूजा करते हैं। 8 ने पूड़े तार लिया, 2 ने खीर बना ले, और कभी कभी गंगा स्नान भी करके आते हैं। परमात्मा लगे उन्हें समझान, काफी देर तक सत्संग किया, समझाया। अब पुण्यात्मा जी काफी प्रेरित हुआ, अक महाराज बात तो सच्ची कहो तुम, कहा फिर उपदेश ले लो भाई। अकना अभी नहीं, अभी तो बालक छोटे छोटे हैं, इनको कुछ इनकी विवाह कर दूं और ये काम संभालने जोगे हो जाए महाराज जी, फिर पक्का नाम ले लूंगा। परमात्मा चले गए, साधु रूप में थे। बालक भी विवाह कर दिया बच्चों का, वो सारा कारोबार भी संभाल रहे हैं और पोता पोती भी हो रहे हैं। तब परमात्मा गए, तक भाई भगत अब तो आजा मेरी शरण में। ने बोला, महाराज जी तू अच्छा पीछे पड़ा, मेरे छोटे छोटे पोता पोती हैं, बच्चे खेतों में काम करें, इन बालका ने कौन खिलावेगा? नहीं मारे बालक ठीक हो जाए, पोते पोती मारे बड़े हो जाए थोड़े से, फिर आना। अब वो फिर गए परमात्मा। 5-7 वर्ष के बाद बूढ़े की टिकट कटी पाई, वो मर लिया। अब क्या देखा कि वही व्यक्ति अपने ही घर में बैल बनकर आ रहा है और पुत्र उसने हड़ में जोड़ रहे। वहां पहुंचे परमात्मा। अब वो बच्चे जाने थे महाराज को कि आओ महाराज जी, आगे कहा गया भाई। बोला भाई डटिए, एक दो बात कर लो तेरे पिताजी पे। वो बच्चा बोला, जी पिताजी की तो मृत्यु हो रही। बोला भाई, वो परमात्मा बोले मुझे मालूम है। अब उस बैल के पास गया, कान में कुछ मंत्र से बोले। वो उसने तो मंत्र लागे थे, परमात्मा उसकी भाषा में बोल रहा था। तो बैल ने अंदर से बोल तो वो नहीं सके था, अंदर की भाषा भी जानते हैं मालिक। अब उसने कहा, बाबा परमात्मा ने कहा, रहा ईब तो आजा मेरी शरण में, तेरा यू शरीर छुटवा दूंगा यहीं पर और तुझे मनुष्य जन्म दिवा दूंगा। तीनों कह, महाराज जी तू जा अपना काम करे। अब मेरी जगह पर कोई और बैल आएगा और काम ठीक ना करेगा तो मेरे बड़का का टोटा नहीं हो जाएगा। अब परमात्मा चले गए, भाई ठीक है। कुछ दिनों के बाद क्या हो गया कि वो बैल और शरीर भी छूटना ही था, कभी ना कभी मृत्यु होगी। फिर वो बन गया सर्प। अब सांप बनकर इसको याद आती है कि कुछ पैसे दबा रखे हैं मैंने, धन पहले जमीन में छुपा दिया करते, चोरी के डरते हैं। चांदी के सिक्के, सोने के जेवरात, आभूषण जमीन में दाब दिया करते। बूढ़ा मर जा बतान पावे को नहीं, फिर वो सर्प बनकर आया करे, लोग हमारा सर्प आवे है। वो सर्प थारा है कि मैं लग गया होगा पिछला संस्कारी को, दाब रहा होगा 500-200 रुपये की तकून में, उन्हें ढूंढता था। अब वो सर्प बनकर आ गया। वो जो ही सर्प बनकर घर में घुसा, बच्चा ने पता लग गया उसके मारे लठ। वो डंडे डंडे मारने लगे, इतना मोरी में निकल के और बाहर उसका जंगल सा था, उसमें खिसक गया और वहां पड़ा पड़ा कर रहा है सांप। अच्छे डंडे लाग रहे, उसकी सांकली गई टूट। तो परमात्मा आए और वहां बैठ कर बोले, सुना भगती अब के सलाह तेरी? ने बोला, जी ले लो शरण में। ने बोला, वह शरण मत आया पर सांकली तो डोवा का आया तो। अब परमात्मा कहते हैं, जहां आशाता बासा हुई और मन कर्म वचन सोमरियो सोई। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में, अध्यात्म ज्ञान के बारे में,
सभी कर्मों के बारे में जो बताया है कि उसके जानने के बाद प्राणी की ओर जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। ये बुढ़ापा सबसे बड़ा कहर है इस प्राणी के ऊपर, मनुष्य के ऊपर। अपन अपतमाओं कदे बूढ़े बूढ़े घबरा जा, अब घबराइयो ना तुम, क्योंकि ईब मालिक का नाम लिए पाछे आपको इतना सारा मिलेगा, सत्कर मान लियो, आपको पता भी नहीं चलेगा ये बुढ़ापा है।